भाभी, आप भी हमारे साथ बैठे। भाभी प्लीज आए ना, ज्वाइन अस, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करें। बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। बैठो बेटा। वैसे भाभी एक बात है, आपके हाथों में जादू है। जब भी आपकी बनाई हुई कोई भी चीज खाई है ना मैंने, मजा आ जाता है। कैसे बना लेती हैं इतना मजे का खाना? खाना पकाना तो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। बिल्कुल सही बात है, भाभी के हाथ में भी बहुत जायका था और वही जायका हमारी बेटी के हाथ में भी आ गया। बस तो फिर डिसाइड हो गया, आज से इस घर में आप कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आपकी पहली 2 स्टूडेंट्स होंगी सुंदस और नाज़। नहीं भाई, मुझे गरीबों के काम करने का कोई शौक नहीं है। पर वैसे भी अब्बा मेरे लिए जिंदगी भर के लिए मुलाजमा रखेंगे ना, क्यों अब्बा? वैसे सुन बस, बात बिल्कुल ठीक है। तुम खाना बनाना सीख। देखो ना, वैसे भी किचन संभालना, खाना पकाना देखना है तो घर की बहुओं की जिम्मेदारी हो। रही बात नाजो की, तो इसे तो रहने ही दो। इसके नाज नखरे उठाने वाले तो कितने मौजूद हैं माशाल्लाह। नाज़ो माशाल्लाह से लकी है, और वैसे भी बेटियां जब तक अपने माँ बाप के घर होती हैं तो सभी उनके नाज उठाते हैं। अर्सल, तुम आउटलेट कब से ज्वाइन कर रहे हो? क्या इरादा है? एक्चुअली मैं आप सबको बताना भूल गया था, सुंदस के मामू ने हमें हनीमून का ट्रिप गिफ्ट किया है। अरे ये तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें और उमर को कहीं भेजूं। उमर तो बेचारा जा ही नहीं सका था, घर में ही गुम होके रह गया कहीं। वो नाजो की चोट लग गई थी ना उसको। अरे हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया तुमने। असल अगर तुम अपने ससुराल वालों की तरफ से जा रहे हो तो उमर का इंतजाम मैं कर देता हूँ, तुम दोनों साथ। क्या हो गया इसाक साहब? ताला लगाएंगे क्या आउटलेट को? कारोबार, दुकान, ये भी तो देखना है। मैं हूं ना, अभी तो आप ही का बेटा हूं। अगर कारोबार का मसला है, मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ हैंडल कर लूंगा कारोबार भी। मैं टैलेंटेड बनता हूं यार। रहने ही दो भाई, कारोबार हम संभाल लेंगे। अब्बा जी, अम्मी ठीक कह रही हैं। अरसल की बारी है, उसे जाने दें, मैं बाद में कभी चला जाऊंगा। अरसल कब और कहाँ जा रहे हो? दुबई का ट्रिप है, कल सुबह की फ्लाइट है। इतनी जल्दी? अरे यही तो खूबी है अरसल के ससुराल वालों की। जब भी कुछ सोच लेते हैं ना, उसके बाद दूसरे को सोचने का मौका नहीं देते, बस करवा के दम लेते हैं। एक्चुअली मैं आप सबको बताना भूल गया था, सुंदस के मामू ने हमें हनीमून का ट्रिप गिफ्ट किया है। दुबई का ट्रिप है, कल सुबह की फ्लाइट है। पहले मेरे भैया की जिंदगी में जबरदस्ती आई और अब उन पे रौब जमाना चाहती है। नहीं नाज़ो नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अम्मी, आप खामोश कैसे रह सकती हैं? वो लड़की बिना हमारी मर्जी के इस घर में आई, छोटे भाई की जिंदगी में आई,
और अब वो ये चाह रही है कि वो आपके बेटे को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए। अब मेरे भाई उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश, उसके मैके के हिसाब से चलेंगे। अम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। क्या आपने अपने बेटे इसलिए पाले हैं कि उन पर आके कोई दूसरा हुकूमत चलाए? क्या करूं मैं? शादी वाली बात पर बेटे ने क्या किया तुमने देखा नहीं? बेटा तो बेटा, बाप भी उसके साथ जाकर खड़ा हो गया, घर छोड़ने की धमकी दी। अब क्या करूं? बेटे के साथ साथ शौहर से भी हाथ धो लूं? मरियम नहीं है, वो सुंदस है, सुंदस, तुम्हारे अब्बा की लाडली बहू। नहीं अम्मी, लाडली नहीं है वो। इस घर की लाडली सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ठीक है, आप अगर कुछ कह नहीं सकती, अगर आप उसको रोक नहीं सकती तो सही है, कोई मसला नहीं, मैं रोकूंगी उसे। क्या करोगी तुम? कुछ भी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने मुझे धमकी दी है, मेरे भाई के कान मेरे खिलाफ भरे हैं। मैं तो उसको नहीं जाने दे रही, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इंशाअल्लाह। क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरे बच्चे। दरअसल मैं तो कहती हूँ कि आप एक्सटेंड करवा लें। इतना शॉर्ट टाइम में हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? यार सब हो जाएगा, तुम बस पैकिंग करो और जितनी चीजें तुमने मुझे मैसेज में भेजी हैं मैं सारी ले आता हूँ। मैं बस घंटे तक आ रहा हूँ, तुम पैकिंग करो। देखो अगर कुछ रह भी गया ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम वहां से ले लेंगे, तो डोंट वरी, इजी, रिलैक्स। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो भाभी। सुंदस से बात करनी है। जी जी। सुंदस, ये पूछना था तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है पैकिंग में तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। ये हमारी फैमिली की सबसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर, 2 घंटों का काम 2 मिनटों में कर देती है मेरी भाभी। तो भाभी प्लीज आप इसकी हेल्प कर दें, बहुत परेशान हो रही है खामखा। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। थैंक यू भाभी, ऑल योर्स। क्या क्या पैक किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बैठे, मैं सामान लेकर आओ, मुझे दिखाओ कि क्या क्या पैक करना है, किस तरह, मैं सारा तुम्हें बता दूंगी। हेलो, मैंने बहाने से ड्राइवर को भेजा है, गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दे। और ध्यान रखना कि 15-20 मिनट चलने के बाद गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो जाएं। समझे? पैसे तुम्हें मैं भेज दूंगी। हुस्ना बी, हुस्ना बी जी। आपने मेरा फौरन से पहले एक काम करना है। जी। जाओ सुंदर सापी के कमरे में जाओ और चली भी जाओ, क्या मुंह देख रही हो? जी जाती हूँ।
भाभी ये देखिए, ये भी रख लो। हाँ, इस तरह के शौक कपड़े रखो ना, यही तो वक्त होता है हम लोगों के लिए इस तरह के शौक कपड़े पहनने का। फिर बाकी सारी जिंदगी सादे सूदे कपड़े तो पहनते ही रहते हैं। शुक्र है कि आप आ गई। अगर आप नहीं मेरी पैकिंग करवाती तो मैं तो कुछ रख ही नहीं पाती। मैं यही सोच में उलझी रहती कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना। मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, सारे काम कर दूंगी। लेकिन एक शर्त है, जब भी तुम जाओगी ना, तुमने मुझे फोन भी करना है, वीडियो कॉल्स भी करनी है और वापस आके मुझे सारी पिक्चर्स दिखानी है, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे ट्रैवल के लिए। ये जो लम्हे, ये जो हसीन पल होते हैं ना, जो हम अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं, सारी जिंदगी याद रहते हैं। और मेरी बहुत ढेरों दुआएं हैं तुम दोनों के साथ। अल्लाह पाक तुम दोनों को एक साथ हमेशा खुश रखे। तुम बहुत लकी हो, अरसल बहुत साथ देता है तुम्हारा। आपके अंदर इतना दुख छुपा हुआ है, ये मुझे आज पता चल रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर रोज आपको कॉल करूंगी और रोजाना पिक्चर्स भी भेजूंगी, और अगर मौका मिला तो वीडियो कॉल भी करूंगी, प्रॉमिस। मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। सुंदर बाजी, आपके पापा को। बाबा को क्या? बाबा को क्या हुआ है? कुछ पूछ रही हूँ मैं, चुप क्यों हो गई हो? कुछ बोलोगी? बाबा को क्या? आपके पापा को हार्ट अटैक। अरे सुंदर, हो सभी आप पानी लेकर आए। सुंदर सुनो, अभी अरसल को फोन करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कॉल करो उसको। मेरा फोन ये लो फोन करो। हाँ सुंदर, बोलो, कुछ रह गया है क्या? कब, कैसे, कहाँ है चाचान? अच्छा तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ, तुम रो मत प्लीज, खुद को संभालो, मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह। हाँ सुनो, मेरी गाड़ी खराब हो गई, तुम कहाँ पर हो? जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, सारे काम छोड़ के घर पहुंचो। हाँ गाड़ी लेके घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ फौरन। हुस्ना भी, अगर आपसे किसी ने भी पूछा किसकी कॉल थी, आपने उनको बोल देना है कि मुझे नहीं पता, और आपने सिर्फ वो बोला है जो आपको कहा गया। जी ठीक है। ध्यान से, जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना कहना है, ना एक लफ्ज ज्यादा ना एक लफ्ज कम, समझी? जी नाज़ो बेबी। अगर कोई गलती हुई तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे, और खुदा का वास्ता इस तरह डर कर नहीं। इस तरह तो उनको शक हो जाएगा कि झूठ बोल रही हो। अगर झूठ बोल रही हो तो पूरे एतमाद के साथ बोलना। समझ आ गई है? जी ठीक है।
या अल्लाह, पता नहीं बाबा कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। बस पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बाबा को हुआ क्या है। कल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, हंस रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे और बहुत खुश थे वो। अचानक ही उन्हें क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? हम बस पहुंच रहे हैं चाचा। अल्लाह पाक मेरे बाबा को खैरियत से। आमीन। ब्रेक क्यों नहीं लग रही? क्या हो रहा है? ब्रेक साइड पे लगाओ ना गाड़ी को। ब्रेक ही नहीं लग रही ना। तो साइड पे लेके जाओ ना, बीच में क्यों चल रहा है वो? ब्रेक को क्या? ब्रेक ब्रेक गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर, जी बीबी। ये गाड़ी तो अरसल भाई लेके गए थे ना? जी बीबी, उनका फोन आया था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, फौरन दूसरी गाड़ी लेकर पहुंचो। तो वो खुद कहाँ है? वो तो दूसरी गाड़ी लेके चले गए। वही गाड़ी जो तुम मैकेनिक के पास लेके गए थे? जी जी। अच्छा जाओ यहाँ से। जी बीबी। उनको कह दिया है, देखो अब मर्जी है। जल्दी आ जाइएगा फिर आप। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा, अब्बा जी, जी बेटा। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं क्या? हॉस्पिटल? क्यों? आपको नहीं पता कि चचा जमील को हार्ट अटैक आया है? जमील को हार्ट? जी, सुंदस और अरसल को कॉल आई थी, वो लोग तो फौरन हॉस्पिटल गए। से बात मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहां जाके देखता हूँ हालात क्या है, उसके बाद मैं या खुद लेने आ जाऊंगा या फोन करके बुला लूंगा, ठीक है? हेलो जी, इसाक बात कर रहा हूँ। क्या अरसल का एक्सीडेंट? आप किस जगह से बात कर रहे हैं? आप मुझे लोकेशन भेज दें, मैं आ रहा हूं। अरसल के बारे में खबर है, उसका एक्सीडेंट में। इसाक, इसाक कुछ बता कर तो जाए। इसाक क्या हुआ मेरे अरसल को? अरसल, अम्मी अम्मी अम्मी, इधर आए, इधर बैठे, इधर बैठे। अरसल का एक्सीडेंट? मरियम, हाँ जी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। सुन को फोन करो, मैं फोन कर, पता करो ना। आप लोगों ने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? जी डॉक्टर साहब, हमने इन्फॉर्म कर दिए, वो लोग बस आते ही होंगे। हमने इनको फर्स्ट एड दे दी है। अब इनके घर वाले आ जाएं तो सर्जरी के लिए कंसेंट फॉर्म पर इनकी फैमिली ही सिग्नेचर कर सकती है। जल्दी चलें अब्बा। अब्बा जी, अब्बा मैंने भी जाना है साथ आप लोगों के। बेटा हम जा रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, तुम घर पे रुको। नहीं अब्बा जी प्लीज, मैंने भी भाई को देखने जाना है। अच्छा जल्दी चलो, अब्बा जी कोई बात नहीं, ले चले। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी चलो। क्या हुआ अरसल को? कैसे मेरा बेटा? भाईजान आराम से, फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, बस सर्जरी हो रही है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बस बस हौसला रखिए। सुंदस बेटा, तुम्हारे पास फोन आया था जमील के लिए? प्लीज अब्बा जी, ये बातें बाद में कर लेते हैं, पहले प्लीज जाके अरसल भैया का पता तो कराएं। हाँ, क्या 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 हुआ है? कैसा है अरसल? कुछ तो बताएं। काफी बेहतर है, बस सर्जरी हो रही है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे मिलना है उससे, अभी मिलना है। उमर, जमील, जमील हमें सदका देना चाहिए। अल्लाह ने आई बला टाली हम पे से। अब्बा जी प्लीज आए, हम भी अरसल भाई के पास जाते हैं। हाँ बेटा, चलो मैं देख कर आता हूँ। जा। आओ बेटा। जी जी, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह मेरे बेटे की जान बख्श दे, अल्लाह रहम कर दे मेरे घर पे, मेरी औलाद पे, अल्लाह मेरे अरसल की जान बख्श, उसको सेहत जिंदगी दे दे अल्लाह। अल्लाह बस आप मुझे थोड़ी देर में फोन करके दोबारा से बता दीजिएगा, ठीक है? और आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, हुई बात? मेरी बात हुई है उमर से। उमर बता रहे हैं कि सुंदस को जो चोट आई है वो भी खतरे से बाहर है और अरसल भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा शुक्र, तूने मेरे बच्चे की जान बख्श दी मेरे रब। अल्लाह। मरियम, मरियम तुम प्लीज अपना रोज सदका दिया करो। पता नहीं ये कौन से तुम्हारे नसीब की सख्ती है, तुम जिस दिन से इस घर में आई हो मेरे बच्चे मुसीबत में आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह मियां रहम करे, अल्लाह मियां मेरे बच्चों की खैर कर दे, उनकी जिंदगी। अम्मी आप क्या कह रही हैं? पता नहीं कौन से तुम्हारे सख्त कदम है मरियम, कोई ना कोई मुसीबत मुसलसल इस घर में मंडला रही है जब से तुम आई हो। अल्लाह जाने ये किसी की नजर है, तुम्हारी सब्ज़ कदमी। तुम भी रोज सदका दिया करो। अल्लाह ने करम कर दिया, मैं अपने बच्चे का सदका उतारूं जाके। भाई, भाई आप ठीक तो है ना? नासो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक। भाई आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे भला कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? मेरी बहन की दुआओं ने मुझे बचाया। बाजी, आप नाज और सुंदस को लेकर जाएं। मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। चाची, सजान आपको भी घर जाएं। I'm feeling better now. हाँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ आपके पास रहूंगी। भाभी आपको खुद आराम की जरूरत है। जब मैं और उमर भाई हैं यहाँ पे तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं सुंदस, आप जाओ, मैं और राहिम हैं यहाँ पे। प्लीज आप लोग पेशेंट को आराम करने दें, इतना रश न लगाएं। बेटा तुम आराम करो, हम फिर आते हैं। अमर, क्या लगता भाई? चलो जमील।
भाई आप अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है?